पत्नी के अलावा इस पराई स्त्री से प्रेम बनाना नहीं है गलत। आपको जानकर शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन पत्नी के होते हुए किसी पराई स्त्री से प्रेम का रिश्ता रखा जा सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये कैसे संभव है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। यूं तो हमारे धर्म शास्त्रों से लेकर देश कानून तक में पत्नी के होते हुए किसी दूसरी स्त्री से किसी तरह से भी मिलन बढ़ाना महापाप की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन शुक्राचार्य की नीतियों के अनुसार ऐसा करना गलत नहीं माना गया है। लेकिन ये कितना सही है और कितना गलत है, ये तो आप खुद ही तय कीजिएगा। शुक्राचार्य के अनुसार कोई पुरुष शादीशुदा होते हुए भी किसी दूसरी स्त्री को प्रेम कर सकता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर किसी दूसरी स्त्री को प्रेम करने से समाज के नियम और मर्यादा का भंग नहीं होता है तो आप उस स्त्री को प्रेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उस पुरुष की पत्नी को उसके इस रिश्ते से कोई दुख या आपत्ति न हो, अगर वो स्वयं अपने पति को उस दूसरी स्त्री से प्रेम करने की अनुमति देती है, तो पुरुष का किसी दूसरी स्त्री से रिश्ता रखना अधर्म या महापाप नहीं कहलाता है। इसके अलावा शुक्राचार्य ये भी कहते हैं कि अगर कोई पुरुष दो स्त्रियों को समान प्रेम, सम्मान और अधिकार देने में अगर समर्थ है, तो वो फिर दूसरी स्त्री के साथ भी अपना रिश्ता रख सकता है। लेकिन अगर वो दोनों स्त्रियों को समान रूप से प्रेम और अधिकार देने में समर्थ नहीं है, या फिर उसकी पत्नी उसके दूसरे रिश्ते की वजह से दुखी है, तो उसके दूसरे रिश्ते को महापाप कहा जाएगा। ऐसा सिर्फ शुक्राचार्य का कहना ही नहीं है, हमारे पौराणिक कथाओं में ऐसे कई वर्णन मिलते हैं जहां एक पुरुष के एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ विवाह या प्रेम के रिश्ते हुआ करते थे। जैसे चंद्रमा की शादी प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से हुई थी, लेकिन शर्त ये थी कि चंद्रमा को सभी के साथ समान प्रेम भाव रखना होगा। इसके अलावा महाभारत में अर्जुन समेत अन्य पांडवों की भी द्रौपदी के अलावा कई पत्नियां थीं। भगवान गणेश की शादी भी रिद्धि सिद्धि नाम की 2 कन्याओं से हुई थी। उसके बाद राजा महाराजाओं के समय में तो एक से ज्यादा पत्नी होना आम बात थी। कई बार राज्य की सुरक्षा या फिर राजनीतिक के कारण राज्य को एक से ज्यादा विवाह करने पड़ते थे, और राजा की किसी भी पत्नी को एक दूसरे से बहुत ज्यादा बैर नहीं होता था। वो एक ही महल में साथ साथ रहा करती थी। लेकिन बात अगर आज के आधुनिक दौर की करें तो वो नियम आज लागू नहीं होते। सबसे पहले तो आज के समय में कोई भी महिला अपने पति और प्रेमी के जीवन में दूसरी औरत को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, जो कि उसके आत्मसम्मान और अधिकारों के हिसाब से एकदम सही है। इसलिए आज के समय में समझदारी यही है कि अपने जीवन साथी के साथ पूरे संपन्न और सच्चाई के साथ रिश्ता निभाया जाए और पराई स्त्री का ख्याल अपने मन से निकाल दिया जाए। शुक्राचार्य ने अपनी नीतियों में स्त्रियों के लिए भी कुछ बातें कही हैं। उनके अनुसार एक स्त्री को अपने पति के पूर्णतः समर्पित होना चाहिए, अपने पति पर विश्वास बनाकर रखना चाहिए और उस पर घड़ी घड़ी शक नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्त्री ऐसा करती है तो उसके दाम्पत्य जीवन में हमेशा ही दुख बना रहता है, उसके व्यवहार से पति हमेशा ही दुखी रहता है। इसके अलावा शुक्राचार्य ने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति पत्नी को कुछ चीजों का त्याग करने के लिए भी कहा है, क्योंकि अगर वो चीजें स्त्री पुरुष के मन में रहती हैं, तो उनके जीवन में दरिद्रता और कलह का वास रहता है। पुरुषों की सबसे बड़ी कमजोरी स्त्री के प्रति आकर्षण को माना गया है। कुछ पुरुष इस प्रकार स्त्री के पीछे मोहित होते हैं कि स्त्री का नाम सुनते ही उनके साथ प्रेम बनाने के बारे में सोचने लगते हैं। हर स्त्री पर उनकी गलत नजर रहती है। ऐसा करने वाले पुरुष अपने जीवन में कभी भी तरक्की के मार्ग पर नहीं चल पाते हैं। वो हमेशा स्त्री के मोह माया में ही फंस कर रह जाते हैं और धीरे धीरे खुद ही अपनी बर्बादी को न्योता दे देते हैं। दूसरी तरफ महिलाओं के भी कुछ ऐसे गुणों के बारे में शुक्राचार्य ने वर्णन किया है जिससे वो स्वयं के साथ साथ दूसरों के नाश का कारण भी बन जाती हैं। स्त्री के लालच को सबसे ज्यादा बुरा माना गया है। स्त्री अपने लालच के लिए कई बार कुछ भी करने को राजी हो जाती है। अपने लालच के चलते वो अपने घर परिवार के रिश्तों को भी दांव पर लगा देती हैं। वहीं अगर पुरुष लालची स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है तो उसका जीवन भी अत्यंत कठिनाइयों से भर जाता है। वहीं दुष्ट और निर्दय स्वभाव की स्त्रियां अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान करने को तैयार रहती हैं। वो किसी के भी मान सम्मान और फायदे के नुकसान की परवाह नहीं करती। ऐसी स्त्रियों के प्रभाव में आने वाले लोगों का विनाश निश्चित होता है। तो ये थी शुक्राचार्य की नीतियों से जुड़ी कुछ बातें। आपका इनके बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो कीजिएगा।